में इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 600 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे को शुरू में वाइन से भरा जाता है। पहले इस पीपे से 22 लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। जो मिश्रण बनता है पानी डालने के बाद 22 लीटर, उसके बाद भी 120 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं और पानी डाल देते हैं, और फिर से जो बनता है इस और अधिक तनु मिश्रण से 120 लीटर फिर से निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यानी 3 बार निकालकर हम लोग पानी डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में विलियन कितने थे? वाइन 600 लीटर थे, ठीक है। एक बार निकाला कितना? 22 लीटर, टोटल 600। दूसरी बार निकाला, दूसरी बार के लिए लिखेंगे 1 - 120 निकाला है, टोटल 600 है, ठीक है। तीसरी बार भी 120 निकाला है, टोटल 600 है। अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। ये जो हमारा निकल के आया क्या? वाइन आया। अब वाइन कितना है? वाइन और पानी 12:13 है, यानी 12/25 × 600, ये हो गया हमारा वाइन। 600 से ये 600 कट गया, हो जाएगा 600 - π/600, ये हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 = 60, यानी 4/5, 4/5 = 12/25। 5 से 5 25, 4 × 12, ठीक है। तो 600 - y = क्या हो गया? 3/4 × 600, 15 × 4 = 60, यानी 150। y = क्या हो गया? 600 - 150 × 3 = 150। तो कितना हम लोगों ने बाई क्या था स्टार्टिंग में कितना निकाला था, वही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। यहाँ बोल रहा है वाटर और मिल्क को मिला रहे हैं। मिल्क के रेट कितना है? 32। वाटर का रेट कितना होता है? ये फ्री में मिलता है, और ये 28 रुपये लीटर मिक्सचर बन रहा है। तो 32 - 28 कितने हो गए? 4। 28 - 0 28, 1:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 45 पर kg इज मिक्सड विथ अनदर वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग अ सर्टेन प्राइस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर thus formed is 50 per kg, कैलकुलेट द प्राइस पर kg ऑफ द सेकेंड वैरायटी ऑफ राइस। क्या बोल रहा है? 2 तरह के राइस हैं, एक है 45, इसको राइस 1 मानते हैं, दूसरा है राइस 2, इसकी प्राइस मालूम नहीं है। तो ये 3 और ये 2 लेते हैं, तो क्या बनता है? ये 55 RS 55 पर kg का बन जाता है। ये 45 है, यानी 50 से कम है, तो दूसरा वाला क्या होगा? 50 से ज़्यादा ही होगा। 50 + x इसका रेट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये 45 और 50 + x दोनों को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। कितना अंतर है? 50 - 45 -5 इसका कितना लिया है? 3 रेशियो लिया है, ये 3 प्लस ये ज़्यादा है x, दोनों का अंतर आ गया। इसका 2 रेशियो लिया है, 50 से कंपेयर किया था दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 15/2, यानी 7.5। तब R2 का जो इसका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? ये 50 और प्लस ये x की वैल्यू 57.5, 50 + 7.5 क्या आ जाएगा? 57.5, दूसरे चावल का रेट, ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइस कॉस्टिंग 126 पर kg
and 135 per kg is mixed with a third variety of rice। एक है 126 रुपये किलो, 135 रुपये किलो, तीसरे का मालूम नहीं है। रेशियो है 1:1 और इसका 2 रेशियो। इफ़ द प्राइस ऑफ मिक्सचर का प्राइस कितना दिया हुआ 153, व्हाट विल द प्राइस पर केजी ऑफ थर्ड वेराइटी। अब तीनों को मिक्स कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। (153 - 126) कितना होगा? 26 दूना 52 यानी -27 होगा। ये 153 और 35 8 43 10 53 -18 ये ज़्यादा होगा। ये 153 प्लस x मान लेते हैं इसका रेट, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस x होगा। ठीक है, तो -27 इंटू 126 का कितना लिया है? 1 रेशियो लिया है तो 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा -18, इसका भी 1 लिया है तो -18 गुना 1 प्लस x गुना इसका 2 लिया है, यहाँ 2 = 0। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 और 18 कितने होंगे? 28 7 27 8 35 10 45। x की वैल्यू आ जाएगी निकल कर 45/2 यानी 22.5। अब इसमें जोड़ देंगे 153 में ये x की वैल्यू जो आया हमारा 22.5 वो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 153 प्लस 22.5, 1 5 2 7 3 2 5 175.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलियन में मिलाया जाए तो परिणामी विलियन में दूध का प्रतिशत क्या होगा? अब बोल रहा है एक विलियन मिल्क कितना है? 20%, दूसरे में है 10%। इसका हम लोग लेते हैं 36 लीटर, इसका लेते हैं 48 लीटर। ठीक है, 12 × 36 12 × 4 48। टोटल कितने हैं? 3 और 4 है रेशियो, तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 20% गुना 3, 20% गुना 3 प्लस 10% गुना 4। कितने हैं टोटल? 3 + 4 7 हिस्से हैं, तो आ जाएगा 60% प्लस 40% अपॉन 7 यानी 100/7। कितना आ जाएगा? 14.2/7 यानी 14.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 180 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:1। क्या है? मिल्क और वाटर का रेशियो है 5 और ये 1। इफ़ दिस रेशियो इज़ टू बी मेड 3:2, अब इसे 3:2 में बनाने, देन हाउ मच मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू इट। क्या ऐड कर रहे हैं? ये वाटर। मिल्क जो हमारा सेम रह रहा है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ मिल्क कितना है? 5 है, कितने में? 6 में। टोटल 180 लीटर दिया हुआ है, 6 × 18 यानी मिल्क कितने हैं? 150 लीटर। ठीक, मिल्क 150 लीटर है और यहाँ पे कितना यूनिट दिया हुआ है? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट जो है क्या है? दूसरे के लिए 150 लीटर। तो यहाँ वाटर कितना है? 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 लीटर। पहले वाटर कितने थे? 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट कितना आया था? टोटल 180 लीटर है, तो इसका 1 यूनिट कितना आएगा? 1 यूनिट इसका था 30 लीटर। ठीक है, तो 2 यूनिट कितने हो जाएंगे? सॉरी, पहले 30 लीटर वाटर थे, अब कितने आ गए? 100 लीटर, यानी कितना मिला दिया? 70 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कप्स कंटेन, 3 कप में दूध और पानी का मिश्रण 4:5, 5:6, 9:7 के अनुपात में है। क्या है? मिल्क और वाटर। कप कितने? 1, C2, C3, 3 कप है, 4, 5, ये 5 और 6, इसमें है 9 और 7। पहले कप से 36 लीटर, इससे 36 लीटर लेते हैं, ठीक है। दूसरे कप से 44 लीटर लेते हैं। तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए कि तीनों कपों के अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो, यानी दूध और पानी बराबर हो। ये 4 कप 1 में क्या रेशियो दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 गुना 4, ये 36 लीटर हो गया। ये 5 और 6 दिया, 5 और 6 कितने होते हैं? 11 गुना 4, ये भी 44 लीटर हो गया। इसको मान लेते हैं 9 और 7 है तो 16, इसको 16 गुना x कर देते हैं, ठीक है। तब कप 1 में कितना हो जाएगा? मिल्क 36 लीटर ले रहे हैं तो मिल्क हो जाएगा 4 गुना 4। यहाँ 9 को 4 से गुना किया है, ये 9 को इस 4 से गुना किया है, तो इसमें मिल्क वाले को भी 4 से गुना कर देंगे और वाटर वाले को भी 4 से कर देंगे। हमारा 36 लीटर हो जाएगा। इसमें भी वही करेंगे 4 से, क्योंकि 11 में 4 से किया है, यहाँ 4 से कर देंगे 9x और ये 7x। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है मिल्क और वाटर दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से मिल्क कितने आ जाएगा? 4 गुना 4 16 प्लस 20 प्लस 9x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 7x। ये इक्वेशन आ गया। 20 और 20 से कट गए, 9x उधर है, 9x माइनस 7x इक्वल टू 24 माइनस 16, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4। तो क्या आ जाएंगे? टोटल 16 गुना 4 यानी 64 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On new alloy is obtained by mixing 135 kg of alloy A को कितना ले रहे हैं? 135 kg। B को कितना ले रहे हैं? 72 kg। इफ द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, क्या है? जिंक है और ये कॉपर है। ए में कितना है? ए में है रेशियो 4:5 and the ratio of zinc and copper in alloy B is 7:5। B में क्या है? 7:5 है। Then what is the weight of zinc in the new alloy? जिंक का वेट पूछ रहा है। एलॉय ए का कितना लिए थे? 135 kg। दोनों का ऐड कर दो, ए का ये 4 और 5 ऐड करने पे कितना आएगा? 9 और इसका 7 और 5 12। ए का लिया 135 kg यानी 9 गुना 15, इसका लिया 72 बी का यानी 12 गुना 6। जिंक का भार पूछ रहा है, जिंक वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 गुना 15, 7 गुना 6 यानी 60 प्लस 42 यानी 102 kg जिंक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल क्रमशः 3, 2, 5 के अनुपात में है। तांबा है, जस्ता है, जस्ता को Zn से डिनोट करते हैं, और निकल है इसमें 3, 2 और 5 के अनुपात में। इस मिश्र धातु के 100 kg में निकल की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे कि तांबा, जस्ता और निकल का नया अनुपात क्या हो जाए? 3, 2 और 6 हो जाए। कितना लिया है? 100 kg, ठीक। यानी 3 + 2 प्लस ये तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 3, 2, 5, ये 10 यूनिट आएगा। 10 यूनिट 100 kg है, 1 यूनिट क्या जाएगा? 10 kg। अब आप देख रहे होंगे ये 3 और 2 जो है कॉपर और जिंक, यहाँ भी रेशियो सेम रह रहा है, ठीक है। 100 kg में निकल की मात्रा मिला रहे हैं, यानी
5 को क्या कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये दोनों तो सेम ही हैं, यानी 1 यूनिट, यानी ये 1 यूनिट 10 kg बढ़ रहा है। क्या मिला रहे हैं, यानी 10 kg मिला रहे हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क है और वाटर है, इज़ 1:4, क्या है, 1 है और 4 है। सम मिल्क इज़ एडेड टू द मिक्सचर, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, विच मेक्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। क्या ऐड किया था हम लोगों ने, ये मिल्क ऐड किया था, ठीक है, रेशियो 2:1 हो गया। वाट परसेंटेज ऑफ मिल्क इज़ एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर, इसका इनिशियल मिक्सचर का जो है उसका परसेंटेज निकालनी है कि उसका कितना % मिल्क ऐड किया है। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाटर जो है, ये वाटर, इसकी रेशियो यहाँ टोटल अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ से सेम कर देंगे वाटर को, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, तब हमारा वाटर क्या हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 और ये 4। अब क्या है, पहले वाटर 4 था, वाटर में कोई चेंज नहीं किया है, अब भी 4 है। चेंज कहाँ हुआ, मिल्क में हम लोगों ने ऐड किया था, 1 से 8 कर दिया है, यानी कितने यूनिट का बढ़त हुआ, 7 यूनिट का। पहले कितना यूनिट था, 1 प्लस 4, 5 यूनिट था, यानी 7/5 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दो, यानी 140%। ऑप्शन नंबर ए। के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।